Good morning, student. Welcome back with next application of Biot-Savart's law. लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर carrying current I. Now again, in order to use Biot-Savart's law, we have to consider a current element. Let AB is the current element and of length dl, and distance of the point from the current element is r. According to Biot-Savart's law, we know that strength of magnetic field due to the current element is given by mu naught upon 4 pi I dl sine of theta upon distance square, where theta is the angle between the current element and position vector. और इस रिलेशन में जितनी भी टर्म्स आपको नजर आ रही है, वैल्यूज नजर आ रही है, उन सभी वैल्यूज को हम a और phi के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे. ओके, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है l के इक्वल. अब यहां पर आप ध्यान दें कि a और l और phi में क्या रिलेशन हो सकता है. tan of phi is perpendicular upon base, that is L upon A. From here we can write L is equal to A tan phi. जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो we get dl is equal to A. A is constant. tan phi का डिफरेंशिएशन आएगा sec square phi and d phi. तो इस तरह से dl को हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ A and phi. एक और हमें नजर आ रहा है साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा इज दिस एंगल. नाउ इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस फाइव, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90, तो थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस फाइव. एंड साइन ऑफ 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव, यानी कि हम साइन थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस फाइव से. एक और टर्म हमें नजर आ रही है आर. अब आर और ए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा उसके लिए आप ध्यान दें. cos of phi is equal to base upon hypotenuse, that is A upon R. From here we can write R is equal to A upon cos of phi. Means R can be expressed as A sec phi. ये इक्वेशन नंबर थर्ड है. इन तीनों की वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें, वी कैन राइट dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl. It is equal to A sec square phi and d phi. Sin theta it is equal to cos of phi. R square and R is equal to A sec phi, so it can be written as A square sec square phi. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस ऑफ फाई डी फाई, और डिनोमिनेटर में बचेगा ओनली ए. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंट. इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा with proper limits. Integration of mu naught upon 4 pi I cos of phi d phi upon A. अब आप ध्यान देना phi it varies from this angle to this angle. तो इस एंगल को हम मार्क कर रहे हैं एज phi1, लेकिन ये एंगल डाउनवर्ड साइड में, इसलिए इसको हम माइनस phi1 मार्क कर रहे हैं. एंड दिस एंगल इट कैन बी मार्क्ड एज phi2, यानी कि phi चेंजेस फ्रॉम माइनस phi1 टू phi2, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी माइनस phi1 टू phi2. इसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A. विद इन इंटीग्रेशन वी हैव कॉस ऑफ phi d phi विथ लिमिट्स माइनस phi1 टू phi2. इस कॉस का जो इंटीग्रेशन है इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन राइट b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A. कॉस का इंटीग्रेशन आएगा
sin phi with limits minus phi 1 to phi 2. Upper limit value minus lower limit value. We can write it as mu naught I upon 4 pi a upper limit value, that is sin of phi 2. उसमें से हम माइनस करेंगे लोअर लिमिट वैल्यू, दैट इज साइन ऑफ माइनस पाई 1, एंड साइन ऑफ माइनस पाई 1 इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड विद इन ब्रैकेट वी हैव साइन ऑफ phi 1 प्लस साइन ऑफ phi 2. ओके, तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, हमें क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है? The strength of magnetic field at any point due to a straight conductor is given by mu naught I upon 4 pi a within bracket sine of phi 1 plus sine of phi 2. In case when the conductor is of infinite length, if the conductor is of infinite length, in such case ये जो एंगल है अगर ये infinite length का है तो this angle will become equal to 90 degree. Means phi 1 and phi 2 both are equal to 90. In such case, the strength of magnetic field sin 90 is 1, sin 90 is 1, तो ये आ जाएगा mu naught I upon 2 pi a. Okay?